राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मर हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में लौकी की खेती के बारे में। कौन कौन सी विधि से हमारे किसान भाई गर्मी के मौसम में लौकी की फसल लगा सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन वो कर सकते हैं, क्या क्या रासायनिक उर्वरक उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या सारा प्रोसेस है, कितनी बार सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई किस विधि से करनी पड़ेगी, ये सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। साथ ही जो भाई चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल जिन भाइयों ने मन बना लिया है कि गर्मी के मौसम में उन्हें लौकी की फसल लगानी है तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि जिन भाइयों ने दिसंबर जनवरी में जो लौकी की फसल लगाई थी उनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। और अगर आप अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय पर अगर लौकी की फसल लगाना चाहते हैं तो जो नवंबर दिसंबर वाली लौकी थी जिसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, वो जब आप ये लौकी की फसल लगाएंगे, जब आपकी लौकी की फसल की हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तब तक वो वाली लौकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी या फिर उसका उत्पादन बहुत ही कम हो गया होगा। ऐसे में आपके लिए बहुत ही अच्छे दाम मिलने की संभावना रहती है। तो अगर आप गर्मी के मौसम में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित ही करिएगा। वीडियो में हम सारी बातें बताने वाले हैं। इस विधि से आप गर्मी के मौसम में लौकी की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी के बारे में। लौकी की खेती के लिए उच्च उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन अगर अच्छी देखरेख आप खेती में कर लेते हैं या फिर उचित जल निकासी वाली अगर आपके पास ज़मीन है, तब आप किसी भी तरह की ज़मीन में लौकी की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए ज़मीन का पीएच मान 6 से 7 बीच के होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें जलवायु और तापमान के बारे में, तो लौकी की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में इसकी पैदावार अधिक होती है, लेकिन भारत में इसे ज़्यादातर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। इस दौरान इसकी सबसे ज़्यादा खेती उत्तर भारत में की जाती है। इसकी खेती को बारिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और सर्दियों के टाइम में की जाने वाली जो लौकी की खेती होती है, उसमें सर्दियों में पाला जो पड़ता है उससे इसमें काफ़ी असर देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए 30 डिग्री के आसपास का तापमान उपयुक्त होता है। लौकी के बीजों को अंकुरण के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके पौधों को वृद्धि करने के लिए कम से कम 35 डिग्री के आसपास तापमान की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लौकी की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, जिसकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। अर्को बहार नाम से एक लौकी की किस्म आती है। ये किस्म जो होती है, इसके फल सीधे मध्यम आकार वाले होते हैं जिनका रंग हल्का हरा होता है। इसके एक फल का औसतन वजन 1 किलो से ज़्यादा पाया जाता है। इस किस्म की प्रति हेक्टेयर पैदावार आपको बता दें 450 से लेकर 500 क्विंटल तक पाई जाती है। लौकी की ये किस्म गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी रहती है। इसके पौधे बीज रोपाई के लगभग 50 से 60 दिन के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आती है काशी बहार, एक किस्म जिसका ही उत्पादन बहुत ही अच्छा है। इसके भी जो फल होते हैं जो मध्यम आकार के हरे रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 1 से 1.5 फीट की होती है। इस किस्म के पौधों के बीज के रोपाई के 50 से 55 दिन के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आती है नरेंद्र रश्मि। इस किस्म के फल हल्के और छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी का औसतन वजन 1 किलो के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के फलों का रंग हल्का हरा होता है। यह किस्म के पौधे पर फल बीज रोपाई के लगभग 60 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं और इस किस्म से प्रति हेक्टेयर लगभग 300 क्विंटल उत्पादन मिलता है। तो किसान भाई, अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी है तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम अगर बात करें खेत की तैयारी के बारे में, तो लौकी की खेती के लिए साफ़ और भुरभुरी मिट्टी का होना ज़रूरी है। इसके लिए खेत में मौजूद पुरानी फसल के सभी तरह के अवशेष खत्म कर उसकी गहरी जुताई करें।
गहरी जुताई के लिए पिलाऊ या फिर तवे वाले हलों का उपयोग करें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मौजूद सभी प्रकार के ढेलों को ख़त्म कर मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें। मिट्टी के समतल हो जाने के बाद किसान भाइयों, खेत में 10 से 15 फीट की दूरी पर धोरे नुमा क्यारी बना दें। इस तरह की क्यारी समतल पर फसल उगाने के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी खेती बांस की लकड़ियों पर जाल बनाकर भी की जाती है। इसके लिए क्यारियों की जगह 1 से 1.5 फीट चौड़ाई और आधा फीट गहराई की नाली तैयार की जाती है। उसके बाद इन क्यारी या फिर नालियों में उचित मात्रा में खाद डालकर उसको मिला लेते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बात कर लेते हैं बीज के किस माध्यम से बुआई करनी चाहिए। बीज के माध्यम से इसकी खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर आपको बता दें 1.5 से 2 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीज की रोपाई से पहले क्यारियों में पानी छोड़कर उन्हें गीला कर लेना चाहिए। उसके बाद बीजों की रोपाई क्यारियों में दोनों तरफ मेड़ पर अंदर की तरफ करनी चाहिए। बीज रोपाई के दौरान प्रत्येक बीज के जो दूरी होती है वो कम से कम 3 फीट की दूरी रखनी चाहिए। तो किसान भाई समझ गए होंगे, नाली से नाली की दूरी 15 फीट और बीज से बीज की दूरी लगभग 3 फीट होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए आपको बता दें कि अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर आप नाली विधि द्वारा ये जो लौकी की खेती करना चाहते हैं तो जो नालियां आप बनाएंगे उनमें सड़े हुए गोबर की खाद को अच्छी तरह से मिला लेना है और कम से कम 50 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से उन नालियों में आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद ही आपको लौकी की बुआई करनी है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ये विधि अपनाकर लौकी की खेती गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा और अच्छा मुनाफा आपको मिल पाएगा। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी भाइयों के समझ में आई होगी और निश्चित ही आप लौकी की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान जय किसान।